हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉजिकल फंक्शंस का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आपने पिछले वीडियो में यह देख लिया था कि हमें कितने प्रकार के लॉजिकल फंक्शंस दिए गए होते हैं और कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि लॉजिकल फंक्शंस कहाँ पर दिए गए होते हैं। तो यह हमें कहाँ मिलते हैं? फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी में हमें लॉजिकल फंक्शंस का एक ग्रुप दिया गया होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने 7 अलग अलग प्रकार के लॉजिकल फंक्शंस की लिस्ट दिख रही है ना। यहां से हम जो भी फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं वह हम कर सकते हैं। अब किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेल को सिलेक्ट करना होता है जहां पर हम फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही चीज आपने गोल सीकिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते समय भी देखी थी। ठीक है। अब लॉजिकल फंक्शंस को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि यहां पर आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें 5 अलग अलग शीट्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है। हर एक शीट पर मैंने अलग अलग डेटा लिख रखा है। इस बार हमने डेटा पहले से इसलिए लिख लिया ताकि हमारा समय बचे, नहीं तो अभी हमें हर एक एग्जाम्पल में डेटा टाइप करना पड़ता और हमारा टाइम वेस्ट होता। इसीलिए मैंने इस बार पहले ही हर एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपका डेटा लिख रखा है। अब इस वीडियो में हम हर बार अलग अलग एग्जाम्पल लेकर अलग अलग लॉजिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। और यह डेटा जो मैंने लिया है या यह जो एग्जाम्पल्स जो मैंने लिए हैं, यह आपकी किताब के ही एग्जाम्पल हैं। आपकी किताब में यही उदाहरण आपको दिए गए हैं। उन्हीं को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने वही उदाहरण यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। हम B2, B3 और B4 में एंड लॉजिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम B2 की बात करते हैं। B2 को हमने सिलेक्ट किया, एक्टिव सेल में बदल दिया, लॉजिकल फंक्शन में जाकर हमने एंड फंक्शन को सिलेक्ट किया। आप पाएंगे फॉर्मूला बार में आपको एंड लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद वो हमसे दो अलग अलग लॉजिक पूछ रहा है, दो अलग अलग शर्तें पूछ रहा है कि आपकी कंडीशन क्या है। चलिए पहली शर्त मैंने यहां पर लिखी 5 लेस देन 8 2। ठीक है। और दूसरी शर्त लिखी A2 लेस देन 100। ठीक। जब आप दूसरी शर्त लिखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सामने एक और बॉक्स आ गया है, वह तीसरी शर्त आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हम जितनी शर्त चाहते हैं उतनी शर्त यहां पर रख सकते हैं। 2 से अधिक शर्तें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन अभी हम इस एग्जाम्पल में सिर्फ 2 ही शर्तों को रख रहे हैं। ठीक। दोनों ही शर्तें लिखने के बाद मैंने ओके कर दिया। आप जैसे ही मैंने ओके किया आप पाएंगे कि B2 में मुझे क्या दिख रहा है? फॉल्स। ठीक है। क्यों दिख रहा है फॉल्स? क्योंकि जो A2 है, A2 क्या है? A2 में वैल्यू कितनी है? 5। जबकि मैंने शर्त क्या लगाई है कि 5 से कम होना चाहिए A2 की वैल्यू, लेकिन अभी क्या है? 5 है। तो यह एक कंडीशन क्या है? फॉल्स हो गई, गलत हो गई। और एंड के बारे में आपने पढ़ा था कि एंड में सभी कंडीशंस ट्रू होना चाहिए, तभी वह ट्रू लिख के देगा, है ना। चलिए अब B3 की बात करते हैं। B3 में फिर से मैं एंड फंक्शन लगा के देखता हूं। फिर से वही कंडीशन में रखूंगा
क्या है कंडीशन? 5 लेस देन A3। इस बार मैंने A3 सिलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि मैं B3 के लिए बना रहा हूं, है ना। तो मैं A3 को सिलेक्ट करूंगा और A3 लेस देन 100। ओके किया। आप पाएंगे कि इस बार कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, ट्रू हो गई, क्योंकि A3 क्या है? 5 से बड़ा है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ये आपने पढ़ रखा है आरोही अवरोही क्रम, है ना। यह बताने की जरूरत तो नहीं है कि इनका क्या मतलब होता है। तो यहां पर कंडीशन ट्रू हो गई। अब मैं B4 के लिए देखता हूं। B4 में क्या होगा? फिर से मैंने एंड ऑपरेशन सिलेक्ट किया। अब इस बार कंडीशन में फिर से वही रखता हूं, 5 A4। इस बार A4 लूंगा और A4 100, ठीक। ओके किया। इस बार फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि पहली वाली जो शर्त हमने रखी है वह सही नहीं है। यहाँ पर 4 जो है वह 5 से छोटा है। इसी तरीके से यहाँ पर 5 जो था वो 5 के बराबर था, उससे बड़ा नहीं था, ठीक है ना। जैसे ही 5 से बड़ी संख्या हमने इस्तेमाल की, 6 इस्तेमाल की, तो वैल्यू क्या हो गई? ट्रू, क्योंकि वहां पर दोनों ही कंडीशन सही हैं। इस प्रकार से हम एंड गेट का या एंड लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला शीट ओपन करी हमने। अगली शीट में हमारे पास एक और उदाहरण है जिसमें हमने माइलेज का उदाहरण लिया है कि एक गाड़ी जो है वह उसका माइलेज क्या है। जैसे कि एक गाड़ी है उसका 40 है, फिर एक गाड़ी है उसका 20 है, ऐसे ही एक 45 वाली है और एक 90 वाली है जिसका माइलेज 90। अब यहां पर मैं और गेट का और फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं, ठीक। इसके लिए क्या करूंगा? सबसे पहले और को सिलेक्ट करूंगा। आप पाएंगे फॉर्मूला बार में और लिखा हुआ आ रहा है। इस बार भी वह मुझसे 2 शर्तें पूछ रहा है, 2 कंडीशन पूछ रहा है। मैं पहली कंडीशन क्या लगाता हूं? पहली कंडीशन में मैं लिखता हूं A1 greater than 50। दूसरी कंडीशन में मैं लगाता हूं A2 ग्रेटर देन 60। और एक और कंडीशन में लगा देता हूं कि A3 ग्रेटर देन 100। अब जब मैं इसे ओके करता हूं तो यहां पर ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? जबकि हमारी ये जो आखिरी की जो 2 कंडीशंस हैं यह गलत है। A2 की वैल्यू 60 से ज्यादा नहीं है, ना ही A3 की वैल्यू 100 से ज्यादा है। लेकिन जो पहली कंडीशन हमने लगाई है A1 ग्रेटर देन 50, यह सही है, ठीक है, यह फॉलो हो रही है। और का काम क्या है? और सिर्फ जितनी भी शर्तें हम लगाते हैं उनमें से यदि एक भी शर्त सही होती है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? ट्रू मिलता है, ठीक है। यदि मैं यहां पर कंडीशंस चेंज करूं तब क्या होगा? तब कंडीशंस के हिसाब से वह फिर से चेक करेगा कि सही है या
नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पर B5 में फिर से और गेट का और लॉजिक का इस्तेमाल करता हूं। यह मैंने और पर क्लिक किया, इस बार फिर से मैंने एक लॉजिक लिखा। क्या लॉजिक लिखा? इस बार मैंने लिखा A2 ग्रेटर देन 60 और दूसरा लॉजिक मैंने बनाया A3 और ओके कर दिया। आप पाएंगे कि फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों ही कंडीशंस फॉलो नहीं की जा रही, इसीलिए यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आया है। इस प्रकार से हम और फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी भी शीट में। यह हमने छोटे छोटे उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। आप देख रहे होंगे इसकी स्प्रेडशीट की साइज कितनी बड़ी है, कितने सारे रो और कॉलम इसमें दिए गए हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स हमारे पास होती हैं जिनमें हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम अगले फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि है इफ। ठीक है, अब हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके देखते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें हमें यहां पर वैल्यू लिखवानी है, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं? हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करने के पहले इस उदाहरण को समझते हैं। यहां पर हमारे पास 3 अलग अलग कॉलम है। पहला कॉलम में एक्सपेंस लिखा है, मतलब कि हमारा खर्चा कितना है। फिर इनकम लिखा है दूसरे कॉलम में, मतलब कि हमारी इनकम कितनी है, हमारी कमाई कितनी है। और तीसरे कॉलम में हमने कमेंट लिख रखा है, ठीक है, जिसमें हम कमेंट लिखेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब जब आप पहला एंट्री देखेंगे इसमें, तो पहली एंट्री में क्या है, हमारी एक्सपेंस कितना है 20,000 और हमारी इनकम कितनी है 15,000। ठीक है, दूसरे वाले एंट्री में हमारी एक्सपेंस जो है वो 50,000 है और इनकम जो है वो 24,000 है। अब तीसरा मैं एक और लिखता हूं इसमें कि मेरी इस बार एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस मेरा 2,000 है और इनकम मेरी 45,000 है। ठीक है, अब इन तीनों में हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके देखेंगे। सबसे पहले मैं इफ को सिलेक्ट करता हूं। मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो गया जिसमें मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले तो शर्त लिखनी है। अब चूंकि मैं अभी कौन से वाले के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं C4 के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, C1 ग्रेटर देन C2। ट्रू है तब मुझे क्या लिखवाना है, और अगर फॉल्स है तब मुझे क्या लिखवाना है। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। आप पाएंगे यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, अवेलेबल। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक।
ठीक है, तो यहां पर आप पाएंगे कि अवेलेबल लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेंस जो है, जो खर्चा है, वह हमारी कमाई से कम है। अब चलिए हम C2 में लगा के देखते हैं कि C2 में अगर हम इफ का इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा। फिर से मैंने कंडीशन लिखी, इस बार कंडीशन क्या लिखूंगा मैं कि C2 ग्रेटर देन C2 क्यों लिखूंगा, A2 ग्रेटर देन B2। ठीक, आप पाएंगे कि अब वो मुझे क्या लिख के दे रहा है, अनअवेलेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब मैं इसमें लगा के देखता हूं, अब मैं इसका लॉजिक बदल के देखता हूं। ठीक है, या मैंने इसका लॉजिक बदल दिया, ये मैंने लॉजिक बदल दिया। अब आप पाएंगे कि वो अवेलेबल मुझे लिख के दे रहा है। लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वह हमें क्या लिखा हुआ देगा। एक बार मैं फिर से आपको लॉजिक वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करके बता दूं। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, जो भी शर्त हमने रखी है अगर वह सही होगी तो जो भी लिखवाना है वह यहाँ पर टाइप होगा वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू सही है तो जो भी हमें टाइप करवाना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। और अगर वैल्यू गलत है, अगर लॉजिक गलत हो रहा है तो फिर जो लिखवाना है वह हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बार मैंने फिर से एक लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया, A3 B3। ठीक है, यह मैंने लॉजिक लिखा। आप पा रहे होंगे कि यहां पर वह ट्रू बता रहा है। अब मैं यहां पर अगर ट्रू है तो मुझे क्या लिखवाना है, यस। और अगर फॉल्स है तो क्या लिखवाना है, नो। ठीक, यह मैंने ओके कर दिया। आप पाएंगे कि यहां पर यस लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, इस प्रकार से हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथे वाले एग्जाम्पल में जाते हैं जिसमें हम इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इफ एरर में क्या होता है कि जब हम कोई शर्त लगाते हैं, कोई शर्त लिखते हैं, तो यदि उस शर्त को
सही है, उस शर्त को फॉलो किया जा रहा है, तो क्या होगा, वह हमें रिजल्ट शो करेगा। और अगर नहीं किया जा रहा है तो जो हम लिखवाना चाहते हैं वह लिख के दे देगा। कैसे देगा, चलिए सबसे पहले उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। ये हमने इफ एरर को सिलेक्ट किया। आप देख रहे होंगे कि एक वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही है। चलिए अब मैंने इस वैल्यू को इंटर किया। क्या इंटर कर दिया मैंने कि B2 डिवाइड बाय C2। ठीक, आप देख रहे होंगे कि यहाँ 4 लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैंने वैल्यू इफ एरर, यहां पर मैं आऊंगा तो मैंने यहां पर क्या लिखा, यहां पर मैंने लिख दिया एरर। ठीक है, मुझे सिर्फ एरर दिखाना है कि एरर लिखा हुआ आ जाए। अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो क्या लिखा हुआ है, एरर लिखा हुआ है। मैंने ओके कर दिया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर D2 में आपको 4 लिखा हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से अब मैं D4 के लिए करता हूं। D4 के लिए भी मैंने फिर से इफ एरर को ओपन किया। इस बार मैंने क्या लिखा कि B4 डिवाइड बाय C4। ठीक, और इसमें मैंने लिख दिया एरर। ओके, क्या आप पाएंगे कि 0 उत्तर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपने कोई वैल्यू नहीं लिख रखी है, तो उसने क्या किया, यहां पर वैल्यू 0 ले ली। अब 0 को अगर हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब बात करते हैं D3 की। D3 में मैं फिर से इफ एरर का इस्तेमाल करता हूं। मैंने लिखा, क्या लिखूंगा, B3 डिवाइड बाय C3। इसके बाद में मैंने क्या लिखा, एरर। ठीक है, क्या मतलब कि अगर यह वैल्यू सही नहीं आती है तो एरर लिखा हुआ आ जाए। यह मैंने ओके किया। जैसे ही ओके किया तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको एरर लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यह एरर लिखा हुआ क्यों आया, क्योंकि 55 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई कुछ उत्तर नहीं आएगा। इनडेफिनेट हो जाता है वो, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाता है या इनडेफिनेट हो जाता है। तो क्या आएगा, एरर आएगा, है ना। इसीलिए हमने यहां पर एरर लिखा हुआ प्रिंट करवा दिया। इस तरीके से हम इफ एरर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम यह भी पता कर सकें कि कहां पर हमने गलती की है, कहां पर हमारा कैलकुलेशन में एरर आ रहा है। अब 5वें लॉजिक फंक्शन की बात करते हैं, जो है नॉट। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख रखी हैं। सबसे सरल अगर इनमें से कोई लॉजिक फंक्शन है तो वह नॉट है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यह शर्त, जो भी हम शर्त लगाते हैं यह उसका उल्टा उत्तर हमें देता है। चलिए कैसे देता है यह देखते हैं। हमने नॉट को सिलेक्ट किया, वह हमसे शर्त पूछ रहा है कि लॉजिक बताइए। हमने लॉजिक में क्या लिखा, हम लॉजिक में लिख देंगे कि B2, ठीक है, B2 ग्रेटर देन B2 इक्वल टू 50 लिख दिया मैंने। ठीक है, और ओके कर दिया तो वो यहां पर मुझे ट्रू दे रहा है। ठीक, क्योंकि मैंने इस कॉलम को, इस सेल को सिलेक्ट कर रखा था। ठीक है, यह मुझसे गलती हुई। अब मैं B2 वाले कॉलम को सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, B2 कॉलम को, B2 सेल को सिलेक्ट किया। फिर मैंने नॉट को सिलेक्ट किया लॉजिकल ग्रुप में से।
अब वह मुझसे कंडीशन पूछ रहा है, तो इस बार मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा कि A2 की वैल्यू किसके बराबर हो, 50 के बराबर। ठीक है, तो ओके कर दिया। अब आप देखिए कि वह मुझे फॉल्स लिख के दे रहा है, जबकि A2 की वैल्यू क्या है, 50 है। जो कंडीशन मैंने लगाई थी वह सही है, लेकिन वह मुझे फॉल्स लिख के दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने नॉट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। नॉट फंक्शन में क्या होता है, जब हमारी कंडीशन सही होती है तो वह हमें फॉल्स लिख के देता है, और अगर कंडीशन गलत है तो वह हमें ट्रू लिख के देगा। कैसे देगा, चलिए हम इसका भी उदाहरण देखते हैं। इस बार मैंने B3 सिलेक्ट किया और फिर से नॉट पे सिलेक्ट किया, और इस बार फिर कंडीशन क्या लगाई कि A3 इक्वल टू 50। अब देखना वो हमें ट्रू लिख के दे देता है, जबकि A3 की वैल्यू क्या है, 60 है, 50 नहीं है। तो नोट का काम क्या है, अगर कंडीशन सही होती है तो फॉल्स लिखता है, और अगर कंडीशन गलत है तो ट्रू लिखता है। यह हमने आपके 5 लॉजिकल फंक्शन देखे। अब जो 2 बचे हुए हैं, कौन से, ट्रू और फॉल्स, इनका इस्तेमाल तो हम इतनी देर से कर ही रहे हैं। यह ट्रू और फॉल्स, इन फंक्शंस के बारे में मैंने क्या बताया था कि यह दूसरे फंक्शंस के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अभी हमने नॉट के साथ ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल कर लिया। इस प्रकार से आपने आज यहाँ पर 7 अलग अलग लॉजिकल फंक्शंस का प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यह आपने पहले नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए।